मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की हमारी कहानी भूतिया हवेली आत्माओं का निवास की कहानी है। आगे कहानी में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले। तो चलिए सुनते हैं एक भूतिया हवेली में आत्माओं का वास। अजय एक युवा और जिज्ञासु युवक हमेशा से रहस्यमयी और डरावनी कहानियों का दीवाना रहा है। उसने बचपन से ही भूत प्रेत और प्रेतवाधित स्थानों की कहानियां सुनी हैं, लेकिन उन्हें हमेशा मात्र कल्पनाएं मानता आया है। एक दिन उसके एक मित्र ने उसे एक ऐसी पुरानी हवेली के बारे में बताया जिसे लोग मृत पुरुष की हवेली के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि यह हवेली वर्षों से वीरान पड़ी है और इसमें एक मृत व्यक्ति की आत्मा भटकती रहती है। हवेली का नाम सुनते ही अजय की जिज्ञासा चरम पर पहुंच जाती है। यह हवेली शहर से बहुत दूर घने जंगल के बीच स्थित है, जहां दिन के उजाले में भी अंधेरा छाया रहता है। हवेली का जिक्र होते ही लोग सिहर उठते हैं और वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। अजय, जिसे डर से ज्यादा सच्चाई जानने की ललक थी, ने ठान लिया कि वह इस हवेली की सच्चाई का पता लगाएगा। अजय ने अपने निर्णय को अंतिम रूप देते हुए एक दिन अकेले ही हवेली की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही वह जंगल के किनारे पहुंचा, एक अजीब सी शांति और ठंडक उसे महसूस होने लगी। हवेली के करीब पहुंचते ही उसने देखा कि हवेली का विशाल और भयावह ढांचा उसके सामने खड़ा है। हवेली की दीवारें समय के साथ जर्जर हो चुकी थीं और खिड़कियां टूटकर लटक रही थीं। हवेली के आसपास की झाड़ियां और पेड़ सूख चुके थे, मानो वहां वर्षों से जीवन का कोई चिन्ह न रहा हो। हवेली के मुख्य द्वार के पास पहुंचते ही अजय को अचानक एक भयानक ठंडक महसूस हुई, जो उसकी रीढ़ की हड्डी तक दौड़ गई। उसने कुछ क्षणों के लिए सोचा कि शायद उसे यहां नहीं आना चाहिए था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे अंदर खींच रही थी। हवेली के द्वार पर लगी लोहे की पुरानी कुंडी को पकड़ते ही एक अजीब सी आवाज गूंज उठी, मानो हवेली में कुछ जाग गया हो। लेकिन अजय ने हिम्मत नहीं हारी और द्वार को खोलकर अंदर प्रवेश किया। हवेली के अंदर का दृश्य और भी भयावह था। धूल और मकड़ी के जाले हर कोने में जमे हुए थे और फर्श पर बिखरे पुराने कागज और टूटे फर्नीचर इस बात का प्रमाण थे कि यहां वर्षों से कोई नहीं आया। हवेली की छत से पुराने झूमर लटक रहे थे, जो हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे, मानो किसी अदृश्य शक्ति से नियंत्रित हो रहे हों। जैसे जैसे अजय हवेली के भीतर गहराई में गया, उसकी धड़कनें तेज होती गईं। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन वह किसी को देख नहीं पा रहा था। हवेली की दहशत भरी खामोशी में अचानक से एक दरवाजे के पीछे से धीमी धीमी आवाजें आने लगीं। अजय की जिज्ञासा और भय के बीच का संघर्ष तेज हो गया, लेकिन उसने उन आवाजों की दिशा में बढ़ने का निर्णय लिया। जैसे ही वह दरवाजे के करीब पहुंचा, आवाजें अचानक बंद हो गईं और वहां एक भयानक सन्नाटा पसर गया। अजय ने डरते डरते दरवाजे को खोला और जो उसने देखा, उसने उसकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। अजय ने हवेली के भारी भरकम द्वार को खोला और जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, वह घने अंधकार में गिर गया। हवेली के भीतर का माहौल बिल्कुल खौफनाक था। चारों ओर धूल की मोटी परतें जमी हुई थीं, जो सालों से अनछुई पड़ी थीं। हर कदम के साथ अजय के जूतों से धूल उठकर हवा में फैलने लगी और वह अपने चेहरे पर मकड़ी के जालों को महसूस करने लगा, जो यहाँ की पुरानी भूतिया स्थिति का प्रमाण दे रहे थे। हवेली की ऊंची छत से पुराने झूमर लटक रहे थे, जिनमें कभी रौनक रही होगी, लेकिन अब वे जंग खा चुके थे और धीरे धीरे हवा के झोंकों से हिल रहे थे। अजय ने देखा कि कुछ झूमर इतने जर्जर हो चुके थे कि कभी भी गिर सकते थे। हवेली के हर कोने से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, मानो किसी ने बहुत पहले छोड़ी हुई इस जगह को अचानक से जिंदा कर दिया हो। अजय ने हवेली के गलियारों में कदम बढ़ाया। हवेली के गलियारे लंबे और डरावने थे। हर कदम पर उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं। अजय को एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी, मानो किसी ने उसके आसपास की हवा को जमा दिया हो। उसे ऐसा लग रहा था कि हवेली की हर दीवार, हर दरवाजा और हर कोना उसे घूर रहा हो। हवेली की दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लटकी हुई थीं, जिनमें से कुछ के चेहरों पर अजीब सी विकृति थी और कुछ चेहरों की आंखें मानो उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थीं। जैसे ही अजय ने हवेली के एक पुराने गलियारे में कदम रखा, अचानक से उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी।
आवाज बहुत धीमी और रहस्यमयी थी, जैसे कोई नंगे पैर धीरे धीरे उसके पास आ रहा हो। अजय का दिल धड़क उठा, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे उस आवाज की दिशा में बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। उसने अपनी सांसों को काबू में रखने की कोशिश की और धीरे धीरे उस दिशा में आगे बढ़ा जहां से आवाज आ रही थी। अजय जैसे जैसे आगे बढ़ा, उसे एक पुराना कमरा दिखाई दिया जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। दरवाजे के पीछे का अंधेरा उसे अंदर खींचने की कोशिश कर रहा था। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजे को पूरी तरह से खोल दिया और अंदर झांका। कमरे के अंदर घना अंधेरा था और हवा में अजीब सी बदबू थी, जैसे वहां कुछ सड़ रहा हो। अजय ने कमरे के अंदर कदम रखा और तभी अचानक दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हो गया। कमरे के भीतर का माहौल बेहद भारी और डरावना था। अजय के दिल की धड़कनें और तेज हो गईं और उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। कमरे की दीवारों पर पुराने फटे हुए वॉलपेपर लगे हुए थे जो समय के साथ धुंधले पड़ चुके थे। कमरे के कोने में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी जिसकी दरारों से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। अजय की नज़र अलमारी की ओर गई और वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। जैसे ही उसने अलमारी का दरवाज़ा खोला, अचानक से कुछ तेजी से बाहर निकला और उसके चेहरे के सामने से गुजरा। अजय घबराकर पीछे हट गया और उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसकी जिज्ञासा अब डर में बदलने लगी थी, लेकिन फिर भी उसने खुद को शांत किया और कमरे की ओर गहराई में जाने का निर्णय लिया। अजय ने जैसे ही उस पुराने कमरे में कदम रखा, उसे एक अजीब सी खामोशी का एहसास हुआ। कमरे के भीतर समय जैसे ठहर गया था। दीवारों पर समय की मार झेल चुके फटे हुए वॉलपेपर, जगह जगह जमी हुई धूल और पुरानी लकड़ी की अलमारी इस कमरे की कहानी बयां कर रहे थे। कमरे के केंद्र में एक पुरानी मेज थी जिस पर कुछ धूल भरी तस्वीरें और मोटी मोटी किताबें बिखरी पड़ी थीं। अजय ने हिम्मत जुटाकर उन तस्वीरों को उठाया और धूल को साफ किया। तस्वीरों में एक व्यक्ति की छवि थी जिसकी आंखों में एक अजीब सा क्रूरता और रहस्य का भाव था। अजय ने गौर किया कि यह वही व्यक्ति था जिसके बारे में हवेली के आसपास की कहानियों में सुना गया था। तस्वीरों के नीचे कुछ हस्तलिखित नोट्स भी थे जिनमें उस व्यक्ति की जीवन की कुछ घटनाओं का विवरण था। अजय ने उन नोट्स को पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि यह व्यक्ति, जिसका नाम रघुवीर सिंह था, इस हवेली का मालिक था और उसने अपने जीवन में कई भयानक पाप किए थे। वह निर्दयी और क्रूर था जिसने अपने लालच और सत्ता की भूख में अनगिनत निर्दोष लोगों की हत्या की थी। उसकी निर्दयता के कारण गांव वालों ने उसे हवेली में अकेला छोड़ दिया था। वह तब से हवेली में कैद होकर रह गया और उसकी आत्मा इस जगह से कभी मुक्त नहीं हो पाई। अजय को यह जानकर सिहरन होने लगी कि रघुवीर सिंह की आत्मा अभी भी इस हवेली में भटक रही है और वह किसी भी आगंतुक को जो उसकी हवेली में प्रवेश करता है अपने चंगुल में फंसा लेता है। जब अजय ने यह पढ़ा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि वह इस हवेली में अकेला नहीं है। जैसे ही उसने एक मोटी पुरानी किताब उठाई, उसे एक और चौंकाने वाली बात पता चली। उस किताब के भीतर एक पन्ना खुला था जिसमें रघुवीर सिंह की मौत की कहानी लिखी थी। उस रात जब रघुवीर सिंह हवेली में अकेला था तो उसने अपनी ही आत्मा के खिलाफ एक अजीब सी लड़ाई शुरू कर दी थी। उसकी आत्मा उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी और अंततः उसकी मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ गई कि वह खुद को मारने पर मजबूर हो गया। कहते हैं उसने अपनी ही हवेली में खुद को फांसी लगा ली, लेकिन उसकी आत्मा हवेली में कैद होकर रह गई। उस दिन से रघुवीर सिंह करीब आ रही हो और वह हर तरफ से घिरता जा रहा हो। तभी उसने महसूस किया कि कमरे का दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे बंद हो रहा है और उससे बाहर निकलने का हर रास्ता बंद हो रहा है। अजय जब उस पुरानी किताब के पन्नों में खोया हुआ था, तब हवेली के भीतर की ऊर्जा में एक भयानक बदलाव आने लगा। उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन हवेली के हर कोने से एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी थी। अचानक कमरे की खिड़कियां जोर से खड़खड़ाने लगीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बंद करने की कोशिश कर रही हो। हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई और हवेली के दरवाजे खुद ब खुद जोर जोर से खटखटाने लगे, जैसे कोई दरवाजे के पीछे से अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। अजय का दिल धड़क उठा। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है।
वह जितना इन घटनाओं से बचने की कोशिश करता, उतना ही वह खुद को उस भयावह स्थिति में फंसा हुआ महसूस करता। तभी कमरे में अचानक एक भयानक आवाज गूंजने लगी, जो उसके नाम को बार बार पुकार रही थी। अजय। यह आवाज उसके दिल में खौफ का बीज बोने के लिए काफी थी। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा और तभी उसे अपने सामने एक धुंधली लेकिन स्पष्ट आकृति दिखाई दी। यह आकृति धीरे धीरे आकार लेने लगी और अंततः एक मृत व्यक्ति का रूप ले लिया। ये वही व्यक्ति था जिसकी भयानक कहानी अजय अभी कुछ ही समय पहले पढ़ रहा था। वह व्यक्ति बुरी तरह से क्षतिग्रस्त, जर्जर कपड़े पहने हुए, उसके चेहरे पर गहरे निशान और सूनी आंखों से अजय की ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी क्रूरता और अपार दुख का भाव था, मानो वह अपनी पीड़ा को वर्षों से अपने अंदर दबाए हुए हो। अजय का कलेजा मानो मुंह को आ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था, जैसे उसके पैर जमीन में जड़ हो गए हों। वह व्यक्ति धीरे धीरे अजय के पास आने लगा। उसका हर कदम अजय के दिल की धड़कनों को और तेज करता जा रहा था। जब वह भयानक व्यक्ति अजय के बिल्कुल पास पहुंच गया तो उसने अपनी खोखली और गूंजती हुई आवाज में कहा, तुमने मेरी शांति को भंग किया है, अब तुम भी इस हवेली का हिस्सा बनोगे। अजय की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी सांसें अटक गईं। उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर का वातावरण भारी होता जा रहा है, मानो उसे जकड़ने की कोशिश कर रहा हो। अजय के सामने वह व्यक्ति अब और भी स्पष्ट रूप में खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो अजय को पूरी तरह से अपने वश में कर रही थी। अजय ने जितनी भी कोशिश की, वह उस भयावह दृश्य से दूर नहीं हो सका। उसके चारों ओर का समय और स्थान मानो स्थिर हो गया था। अजय अब पूरी तरह से समझ चुका था कि वह एक भयानक जाल में फंस चुका है, जिससे बाहर निकलना नामुमकिन लग रहा था। उसे एहसास हुआ कि वह हवेली में जितना समय बिताएगा, उतना ही गहरे वह उस मृत आत्मा के चंग रास्ता नजर आता है। उसके दिल में एक नई उम्मीद जागती है। उसने सोचा कि शायद वह इस भयानक जगह से बच सकता है। उसकी आंखों में डर और हताशा के बावजूद उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और खिड़की की ओर भागने लगा। जैसे जैसे वह खिड़की के करीब पहुंचता, उसके दिल की धड़कनें और तेज होती गईं। उसे लगने लगा कि वह बस एक कदम और बढ़ाएगा और वह इस मौत की जाल से बाहर हो जाएगा। लेकिन जब वह खिड़की के पास पहुंचकर बाहर झांकने की कोशिश करता है, तो अचानक सब कुछ बदल जाता है। खिड़की के दूसरी ओर की दुनिया अचानक धुंधली हो जाती है और वह देखता है कि बाहर की रोशनी धीरे धीरे गायब हो रही है। अजय के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो जाती हैं। अचानक उसके ठीक सामने वही भयानक आकृति प्रकट होती है। उसकी आंखों में एक ठंडा और नफरत भरा नजर था, जो अजय की आत्मा तक को चीरने का माद्दा रखती थी। वह आकृति अब पहले से भी अधिक स्पष्ट और डरावनी हो चुकी थी और उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी, जो अजय के दिल को कंपा देने के लिए काफी थी। अजय ने तेजी से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वे बहुत देर हो चुकी थी। भूतिया आकृति ने अपनी ठंडी और शक्तिशाली बाहों से उसे पकड़ लिया। अजय के शरीर से जैसे सारी ताकत खत्म हो गई थी। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही दबकर रह गई। वह असहाय होकर देखता रहा, जैसे वह कोई बुरा सपना देख रहा हो, लेकिन यह सपना नहीं था, यह उसकी हकीकत थी। आकृति ने उसे खींचकर खिड़की से दूर हवेली के अंदर और गहराई में खींच लिया। अजय की चीखें पूरे कमरे में गूंज उठीं। उसकी चीखें हवेली की दीवारों से टकराकर वापस लौट रही थीं, मानो वह मदद की गुहार लगा रहा हो। लेकिन इस हवेली में उसकी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं था। हर चीख के साथ हवेली की दीवारें और भी स्याह और भयानक हो गईं। कुछ ही पलों में अजय की चीखें अचानक बंद हो गईं। हवेली के अंदर एक भयानक सन्नाटा छा गया। वह सन्नाटा इतना गहरा था कि उसमें अजय की मौजूदगी का हर निशान मिट गया था। अब हवेली में सब कुछ शांत था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन अजय जानता था, और शायद हवेली भी जानती थी, कि अब वह कभी इस हवेली से बाहर नहीं निकल सकेगा। उसकी आत्मा अब इस भूतिया हवेली का हिस्सा बन चुकी थी, जहां वह अनंत काल तक फंसा रहेगा। हवेली ने उसे निगल लिया था और अब वह हवेली का एक और शापित हिस्सा बन गया था। ये कहानी आपको डर और सस्पेंस की एक अनजानी गहराई में खींच ले जाएगी, जहां अजय का साहस और जिज्ञासा उसे एक ऐसे भयानक रहस्य की ओर ले जाती है
जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। हवेली की प्राचीन दीवारों में छुपे काले सच और एक मृत आत्मा के प्रेतवाधित साये के बीच अजय को अपनी सबसे भयानक परीक्षा का सामना करना पड़ता है। जैसे जैसे वह इस भूल भुलैया में आगे बढ़ता है, उसके हर कदम के साथ डर और रहस्य गहराते जाते हैं। कहानी का हर मोड़, हर कदम आपको एक नए रहस्य की ओर ले जाएगा, जहां अजय की जिज्ञासा उसे उसकी सबसे बड़ी गलती का एहसास कराती है। और जब आप सोचेंगे कि यह सब खत्म हो गया है, तब एक ऐसा खौफनाक मोड़ आएगा जो आपकी रूह को कंपा देगा। यह कहानी आपके दिल में डर और रहस्य की गहरी छाप छोड़ जाएगी और अंत में ऐसा झटका देगी जो आपको लंबे समय तक याद रहेगा।